शनाया की बात सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। अवनी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। वहीं लोगों के ठहाके सुनकर सिद्धार्थ को जोश आ चुका था। हाँ, लेकिन बेचारा क्या करे, बेचारे को शायद वहां भी कोई जॉब नहीं मिली या किसी ने जॉब पर रखा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने होटल में तुम्हें जॉब दूंगा। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। टॉयलेट क्लीनर की जॉब है और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर ये जॉब कोई नहीं कर सकता। और तो और मैं तुम्हें महीने की 15,000 सैलरी भी दूंगा। 15,000 तो तुमने एक साथ देखे भी नहीं होंगे मिस्टर गौतम। शनाया ने हंसते हुए कहा, सैलरी के साथ कमीशन भी तो होगा ना सिद्धार्थ। ऑफ कोर्स बेबी, मैं इसे खुद कमीशन दूंगा। जितना साफ टॉयलेट उतना ही ज्यादा कमीशन। लोग सिद्धार्थ और शनाया की हर बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। सभी की नजर गौतम पर ही थी। वहीं गीता और अनिल उसे मन ही मन कोस रहे थे, लेकिन गौतम को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारे होटल में जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शनाया ने तुरंत कहा, साफ कहो ना, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है कोई काम करने की। किसने कहा मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है? शनाया ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा जरा मुझे भी पता चले कि तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है। एक बात अपने छोटे दिमाग में डाल लो, सिद्धार्थ के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे छोड़ो ना शनाया, तुम भी किससे मुझे कंपेयर कर रही हो। ये बात कहकर सिद्धार्थ हंसते हुए गौतम के आसपास चक्कर लगाने लगा। वो अभी तक अवतार में हुई बेइज्जती भूल नहीं पाया था। सिद्धार्थ पंडित, पैसे के दम पर इतना मत उछलो। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे पास ये दौलत भी ना रहे और फिर कोई इसी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाए। भूलो मत कि अच्छा वक्त किसी का सगा नहीं होता। मेरे पास दौलत रहेगी या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम इस जन्म में कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता, उसे बहुत सारे लोग बाहर जाते हुए दिखाई दिए। अचानक पार्टी में एक अजीब सी खलबली मच गई। गायत्री देवी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। गेट के सामने महंगी महंगी कारों की आवाज सुनकर वो भी बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उसे बहुत सारे गार्ड्स अंदर आते हुए दिखाई दिए। सभी के हाथ में महंगे महंगे गिफ्ट थे। एक ही झटके में सभी गार्ड्स ने हॉल में गिफ्ट्स का ढेर लगा दिया। जाहिर था ये गिफ्ट्स रघुवीर पंडित के लाए हुए गिफ्ट से 10 गुना ज्यादा थे। हॉल में एक बार फिर लोगों की खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब वही लोग हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त लोगों के शोरगुल के बीच मुंशी जी बड़े ताव के साथ अग्रवाल हाउस के अंदर आ गए। उनके पीछे गन्स लिए 4 गार्ड्स देखकर गायत्री देवी हैरान रह गई। ये बात अलग थी कि वो अब तक मुंशी जी को रघुवीर पंडित का रिश्तेदार ही समझ रही थी। मुंशी जी अंदर आते ही गौतम को देखने लगे, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। गौतम ने उन्हें देखते ही अपनी आंखों से गायत्री देवी की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी ने अगले ही पल अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और गायत्री देवी को देखने लगे। हेलो मिस गायत्री जी, आपको आपकी पोती की सगाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारे गिफ्ट जोधपुर के राठौड़ परिवार की तरफ से छोटा सा नजराना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे हुक्म ने खास मुझे इस पार्टी में भेजा है। राठौड़ परिवार का नाम सुनते ही गायत्री देवी हैरान रह गई। गायत्री देवी बिजनेस में एक्टिव होने की वजह से राठौड़ परिवार के बारे में अच्छे से जानती थी। जोधपुर के साथ साथ रघुवेंद्र राठौड़ का बिजनेस कई जगह फैला हुआ था और इस बात से पूरा जोधपुर वाकिफ था। लेकिन गायत्री देवी इतने बड़े आदमी का अपने घर पर आने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। गायत्री देवी के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ का भी यही हाल था। वहीं दूसरी तरफ अवनी के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। रघुवीर भी देखते देखते मुंशी जी के पास जाकर खड़ा हो गया। गायत्री देवी ने रघुवीर को देखते ही कहा, रघुवीर जी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपके राठौर परिवार के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं।
जो उन्होंने हमारी इतनी छोटी सी पार्टी में आने की जहमत उठाई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।